नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुनीत। तो आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना विशेष दूत भेजा स्टीव विटकॉफ को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास, और वहां से कुछ बातचीत हुई। वो बातचीत जो है, एक अखबार है पोलैंड का, उसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उस बातचीत में जो पुतिन को प्रस्ताव दिया गया है, जो ऑफर किया गया है, वो चीजें निकलकर सामने आ गई हैं कि ये ऑफर किया गया है। तो इसमें ट्रंप ने क्या खेल किया, क्योंकि ये ऑफर भी हो गया, सब कुछ हो गया, दूसरी तरफ भारत के ऊपर वो टैरिफ भी लगा रहे हैं। तो क्या वो डबल कार्ड खेल रहे हैं, ब्लफ गेम खेल रहे हैं, या कौन सा गेम खेल रहे हैं ट्रंप? इसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में मुलाकात होने वाली है। सर, मुलाकात होने वाली है आने वाले दिनों में, लेकिन ये यूनिट अखबार है पोलैंड का, जिसमें खबर छपी और पूरी दुनिया में इसी की चर्चा हो रही कि ये क्या हुआ, अंदर ही अंदर खाने क्या हुआ। तो नेटो को भी क्या उन्होंने ब्लफ में रखा है, और यूक्रेन के हक में है क्या ये जो ऑफरिंग है? पुनीत, जो आपने डिस्कस किया, यूनिट अखबार का जो जिक्र किया, इसमें एक चीज़ तो मुझे बिल्कुल साफ नज़र आती है कि ये रूस के पक्ष में है, जिसमें ये कहा गया है कि जो क्षेत्र रूस के कब्जे में थे उनको रूस को दे दिया जाए लीज़ पर। यानी कि लीज़ करीब 49 ईयर्स की हो सकती है, 99 ईयर्स की हो सकती है। तो बेसिकली उसमें चार पांच शर्तें हैं, मैं बता देता हूँ। पहला तो ये है कि एक टेम्परेरी सीज़ फायर कर दी जाए, एक अस्थायी संघर्ष विराम हो जाए दोनों देशों के बीच में, यूक्रेन के और रूस के बीच में। और दूसरा ये है कि जो इलाके ऐसे हैं जिस पे रूस का कब्जा है, उसको रूस को दे दिए जाए 99 साल के लिए या 49 साल के लिए लीज़ पर। वो उसका हिस्सा नहीं होंगे, पर लीज़ पर होंगे। दूसरा ये है कि रूस के खिलाफ जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं बिजनेस के, ऑयल एक्सपोर्ट के, गैस एक्सपोर्ट के, वो हटा दिए जाएं। साथ ही यूरोप को जितना भी तेल, एलएनजी, जो भी सप्लाई होता है, गैस, एलएनजी, वो उस पर कोई पाबंदी हटा ली जाए। और नाटो के विस्तार ना होने की गारंटी जो रूस चाहता है, उस पर चुप्पी है, यानी कि उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और साथ ही अमेरिका या यूरोप से जो यूक्रेन को जो मिलिट्री एड मिल रही है, उसके बारे में भी कोई गारंटी रूस को नहीं दी जाएगी। तो कुल मिला के जो दो बड़े मुद्दे हैं, यूक्रेन आमतौर पर जिन मुद्दों पर लड़ता आया है कि भाई मेरा हिस्सा मुझे वापस दो, तो वो शायद नहीं मिलने वाला, रूस उस पर अड़िग है। दूसरी बात ये है कि दूसरी तरफ उन्होंने रूस को ये भी कहा है कि भाई भविष्य में हम नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, ऐसी गारंटी हम आपको नहीं दे सकते। साथ ही भविष्य में हम यूक्रेन को कोई भी मिलिट्री एड नहीं देंगे, ये भी गारंटी यानी कि रूस को नहीं मिलेगी। लेकिन तो क्या, ये इसका पूरा एक वो है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की को ये पता है कि उनके देश के हिस्से की जमीन को लीज पर रखने की तैयारी हो रही है, और क्या यूरोप को ये पता है? देखिए, अगर इसका जवाब मैं कहूँ तो इसका जवाब वही है जो 3 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, यू डोंट हैव कार्ड्स। जेलेंस्की के पास कोई कार्ड नहीं है। ही इज़ नॉट इन नेगोशिएटिंग पावर। उनके पास कोई नेगोशिएशन की कोई पावर नहीं है। उनके पास खुद लड़ने का कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करूँगा और मैं लड़ाई जारी रखूँगा। तो उनको तो वही करना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा या यूरोपियन यूनियन उनसे कहेगा। तो यूरोपियन यूनियन को ये जानकारी है या कुछ उन्होंने नहीं होगा? मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि नहीं। अब ये बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब तो मुश्किल है कि अमेरिका ये जितनी भी बातचीत कर रहा है इसमें यूरोपियन यूनियन को बता के कर रहा है या कॉन्फिडेंस में लिया कि नहीं लिया। हाँ, और लेकिन ट्रम्प को जैसे आमतौर पर देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसा मुश्किल लगता है कि ट्रम्प किसी को बताएंगे कि मैं ये नेगोशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि वो सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो वो शायद नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की की तो बाँछें खिल गई जब ट्रंप ने कहा कि रशिया से ऑयल खरीदने वालों के ऊपर हम और टैरिफ लगाएंगे। तो ज़ेलेंस्की ने कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा, जब तक उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं। लेकिन ये तो कुछ और ही अंदर खाने, और वहाँ उसके ऊपर से सैंक्शंस जो लगे हुए हैं वो हटाने की भी बात हो रही है। अब देखिए, जब सीज़ फायर होगी तो रूस की बात भी मानी जाएगी पुनीत, ऐसा नहीं है। रूस अपना जो प्रतिबंध है वो ना हटवाए, यूक्रेन के सारे इलाके छोड़ दे, और जो उसका पैसा यूरोप के बैंक में पड़ा है, ख़ासतौर पे स्विट्ज़रलैंड और बाकी लंदन के बैंक्स में, वो वापस ना मिले उसे, तो ऐसा मुश्किल है। हाँ। इस वक्त
जो ज़रूरत है वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को ज़्यादा है सीज़ फायर की बजाय रूस को। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। तो अगला सवाल यही है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, मतलब लीस्ट इंटरेस्टेड हैं इस मीट को लेकर, या मतलब ठीक है नहीं मुलाकात करनी है? नहीं, मुलाकात करना चाहते हैं, और जो यूएई में बातचीत होने वाली है, जैसे इसी संभावना व्यक्त हो रही है, तो उसमें रूस की बातें ज़्यादा मानी जा सकती हैं, क्योंकि अमेरिका और ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो ज़्यादा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी तरह डील हो जाए, किसी तरह ये सीज़ फायर हो जाए, ताकि उसका क्रेडिट मुझे मिल जाए। तो उस जल्दबाजी में मुझे लगता है कि एक दो फालतू मांगे रूस की मान ली जाएंगी। मान ली जाएंगी, एक दो फालतू मांगे भी रूस की मान ली जाएंगी। तो ये कुल मिलाकर एक अखबार की तरफ से ये चीज़ें निकलकर सामने आई, जिसमें बताया गया कि स्टीव विटकॉफ ने क्या क्या ऑफरिंग की है प्रेसिडेंट पुतिन के सामने। अब अगले हफ्ते माना जा रहा है कि मुलाकात संभवतः हो सकती है दोनों नेताओं के बीच में। उसके बाद पुतिन का भारत दौरा भी है, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना के दौरे पर। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इन सभी पर नज़र बनी हुई है। लेकिन एक सवाल यही है कि क्या यूरोपियन यूनियन ये सब जानती है, जो कि बार बार उसकी सॉवरेनिटी, या ज़ेलेंस्की जिसका जिक्र करते हैं कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी जो है उसका क्या होगा, तो उसी का जिक्र वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तो चीज़ें कुछ और नजर आ रही हैं, कुछ और कार्ड्स खेले गए हैं। ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, देखने वाली बात होगी। या हो सकता है कि आने वाले दिनों में तीनों नेताओं की मुलाकात हो जाए, लेकिन क्या ये संभव होगा, देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।